नमस्कार दोस्तों, मैं संतोषी स्वागत करती हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल संतोषी क्लासेस में। आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप इंग्लिश वोकैब सीखेंगे, यानी इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड आज की ये फुल वीडियो है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि आज मैं जितना भी वर्ड मीनिंग लेके आई हूँ, जितने भी वर्ड्स लेके आई हूँ, ये सारे वर्ड्स बी अल्फाबेट से शुरू होने वाले हैं। सारे वर्ड का रेड पेन से मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है ताकि आप लोग को प्रोनाउंसिएशन में यानी उच्चारण में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वर्ड का मीनिंग बताते जाऊंगी, तो प्लीज 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 वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पूरा ध्यान से देखिएगा, तब जाके आपको वीडियो का एक एक वर्ड समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर लगाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारा क्लास है वो है इंग्लिश रीडिंग का क्लास, जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख सकते हैं। जितने भी वर्ड्स आपके सामने दिख रहे हैं अभी स्किप आपके वीडियो में मोबाइल के स्क्रीन पर, सारे बी अल्फाबेट से स्टार्टिंग वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हम लोग सबसे पहले उच्चारण देखेंगे। उच्चारण इसको हम लोग को कैसे पढ़ना है, BABBLE, बेबल। इसको हम पढ़ेंगे बेबल, और बेबल का मतलब होता है बकबक करना। ठीक है, बकबक करना। कोई व्यक्ति है जो बकबक करता है वो बेबल है। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं बैरिकेड। इसको हमको क्या पढ़ना है, बैरिकेड। रेड पेन से मैंने उच्चारण लिख दिया है, प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है, आप आराम से देख सकते हैं कैसे पढ़ना, ये आप आराम से कर सकते हैं। अब बैरिकेड का मतलब होता है अस्थाई। ठीक है, अस्थाई। बेबीहुड, बेबीहुड, हुड का मतलब होता है बचपन, बेबीहुड। बैचलर, बैचलर का मतलब होता है बैचलर का मतलब होता है कुंवारा। ठीक है, अगर इसका उल्टा हम देखेंगे तो वो मैरिड होता है, यानी शादीशुदा। शादीशुदा का उल्टा बैचलर। अगला वर्ड देखते हैं बैरियर। बैरियर का मतलब होता है घेरा करना या रोक लगाना, उसको हम बैरियर कहते हैं। बैंडिट, इसको हमको पढ़ना है बैंडिट, और बैंडिट का मतलब होता है डाकू। ठीक है, डाकू। अगला वर्ड है बैकिंग। बैकिंग का मतलब सहारा। बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब पीछे का, और अगर फॉरवर्ड की बात करें तो आगे का। अगला वर्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम जीवाणु कहते हैं, रोगाणु कहते हैं, जिससे हमें बीमारियां होती है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे बैफल, BAFFLE, बैफल। इसको हम पढ़ेंगे। बैफल का मतलब होता है बाधा देना, बाधा देना, रोक लगाना, बैफल। बार्गेन, बार्गेन का मतलब होता है सौदा करना, बार्गेन मतलब सौदा करना। बैंकरप्ट, बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया। दिवालिया क्या, किसी बैंक हो गया, कुछ भी हो गया, बिजनेस हो गया, जब वो दिवालिया हो जाता है, डूबने के कगार पर आ जाता है, तो उसको हम बैंकरप्ट कहते हैं। बियर्ड, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी। दाढ़ी जो मर्दों में आती है दाढ़ी, उसको हम बियर्ड कहते हैं। बीहेड, बीहेड का मतलब होता है सिर काटना। बीहेड मतलब सिर काटना। बिगन, बिगन मतलब शुरू किया, चालू किया, स्टार्ट किया। बिगन मतलब शुरू किया। बीविच, बीविच का मतलब होता है मोहित करना, उसको काबू में करना, जादू से उसको काबू में करना या उसको मोहित करना, अपने मनमोहिनी रूप से, अपनी अदा से उसको मोहित करना। बोरिश, बोरिश का मतलब होता है गंवार। बोन, बोन का मतलब होता है हड्डी। यहाँ पे देखिएगा लास्ट में ई है तो हम इसको बोन पढ़ेंगे। ठीक है, BONE, बोन। लास्ट में ई जो है तो ई का हम उच्चारण नहीं करते हैं। हर एक वर्ड में भी ये आप देख सकते हैं। बैबल, इसको भी हमने बैबल पढ़ा है, लास्ट में ई का उच्चारण नहीं होता है, ई साइलेंट होता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आए तो ई साइलेंट होता है, ये ई अल्फाबेट का रूल है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती है तो मेरे चैनल पे वोवेल से रिलेटेड उसके नियम मैंने डाल रखे हैं, क्या किस किस नियम के अनुसार हमको कौन से वर्ड को कैसे पढ़ना है। आप जाके मेरे चैनल पे विजिट करके और आप वो देख सकते हैं। इसमें भी देखिए लास्ट में ई है तो ई का उच्चारण नहीं होता है, ई साइलेंट होता है। बोन, बोन का मतलब होता है हड्डी। ठीक है, हड्डी, हमारे बॉडीज में जो बोन है उसको हड्डी कहते हैं। बॉन्डेज, बॉन्डेज का मतलब होता है गुलामी, गुलामी करना है, बॉन्डेज। बूजम, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे एस है तो एस को हम जॉ क्यों पढ़े हैं, सौ क्यों नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पे ये कुछ कुछ विवाद होता है हर एक वर्ड में, हर एक नियम में। कोई परफेक्ट रूल किसी भी अल्फ़ाबेट का नहीं होता है। हर एक अल्फ़ाबेट का 5, 6, 4, 2 ऐसे नियम होते हैं जिसके अनुसार हमको रीडिंग करनी होती है। तो यहाँ पे एस को हम ज पढ़ेंगे, इसको हमको भुजम पढ़ना होता है। भुजम, भुजम का मतलब होता है छाती। ठीक है, अगला देखते हैं
अगला वर्ड है हमारा बाउंस। बाउंस, यहाँ पे देखिए इसको हमने बाउंस पढ़ा है, रेड पेन से मैंने लिखा हुआ है बाउंस। बाउंस का मतलब होता है उछालना, गेंद को उछालो कुछ को भी। ब्रेड, इसको हम ब्रेड पढ़ेंगे। ब्रेड का मतलब होता है पैदा करना, पाला जाना, ब्रेड। ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब होता है तेज या फुर्तीला। ब्राइल, ब्राइल का मतलब होता है झगड़ा। ब्रोक, ब्रोक का मतलब होता है तोड़ना या तोड़ा हुआ। ब्रोथेल, ब्रोथेल का मतलब होता है वेश्यालय, ठीक है, वेश्यालय मतलब ब्रोथेल। संबोसम का मतलब होता है प्रसन्न। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रसन्न, अरे प्रसन्न का मतलब तो हैप्पी भी होता है। तो हर एक वर्ड का अनेक अर्थ निकलता है। जैसे हम हिंदी भाषा जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा में भी पर्यायवाची शब्द जब हम पढ़ते हैं तो एक वर्ड का अनेक शब्द निकलता है। जैसे आंख हो गया, आंख को हम नेत्र भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही सेम चीज होता है। हैप्पी का मतलब भी प्रसन्न होता है और बॉक्सम, बॉक्सम का मतलब भी प्रसन्न होता है। बाई, बाई का मतलब होता है खरीदना। बुचर, बुचर का मतलब होता है कसाई, ठीक है, बुचर मतलब कसाई। बुलेट, बुलेट का मतलब होता है गोली, बंदूक में जो गोली होती है उसको हम इंग्लिश में बुलेट कहते हैं। बक, बक का मतलब होता है हिरन। अब फिर यहाँ पे भी एक अपवाद है कि अरे हिरन, डियर का मतलब भी तो हिरन ही होता है, तो यहाँ पे हिरन का मतलब बक भी होता है, डियर भी होता है, ठीक है। ब्रो, ब्रो का मतलब होता है भौं, जो आई के ऊपर, हमारे आंख के ऊपर जो एक डिजाइन होता है जिसको औरतें बनाती हैं, औरतें क्या मैं खुद भी बनाती हूँ, तो इसको हम भौं कहते हैं, जिसको हम आईब्रो कहते हैं, और वही हम आईब्रो बनवाने जो पार्लर में जाते हैं वही ब्रो होता है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए बढ़िया है। ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है लाया जाना या मंगवाया जाना, ठीक है, ब्रॉड मतलब लाया, लाया गया, लाया जाना। बड, बड का मतलब होता है कली, बड मतलब कली, फूल का जो कली होता है उसको हम बड कहते हैं। ब्रूटल, ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी, ब्रूटल मतलब निर्दयी। बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बनाया गया या बनाया जाना। बग, बग का मतलब होता है खटमल, बग मतलब खटमल। बम्प, बम्प का मतलब होता है धक्का देना, धक्का देना या धक्का, उसको हम बम्प कहते हैं। बर्डन, बर्डन का मतलब होता है बोझ, किसी के सर पे जब बोझ डाल दिया जाए तो उसको हम बर्डन कहते हैं। बर्स्ट, बर्स्ट मतलब फट जाना, बर्स्ट ने ब्लास्ट कहते हैं, बर्स्ट कहते हैं, तो वही फट जाना। अगला वर्ड है हमारा ब्रेन। ब्रेन, यहाँ पे देखिए रेड पेन से मैंने लिखा हुआ है, उच्चारण की बात मैं नहीं करूंगी क्योंकि आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं, रेड पेन से लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ मैं हिंदी अर्थ आपको बताते जा रही हूँ। ब्रेन, ब्रेन का मतलब होता है चोकर। ब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब धमाका होता है, बहुत बड़ा धमाका हो, छोटा धमाका हो, ब्लास्ट उसको हम कहते हैं। ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब अंधा होता है, ठीक है, जो आंख से हम देख नहीं सकते उसको हम ब्लाइंड कहते हैं। ब्लीड, ब्लीड का मतलब होता है खून बहना, ब्लीडिंग कहते हैं ना, ब्लीडिंग, जब हमें अगर हमारा कहीं कट जाता है और तब अगर खून बह रहा होता है तो हम कहते हैं इट्स ब्लीडिंग, तो ब्लीड का मतलब होता है खून बहना, ठीक है। ब्लेम, ब्लेम का मतलब आरोप लगाना, किसी को भी हम ब्लेम करेंगे तो उसको आरोप लगाना कहते हैं। ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, लास्ट में ई है तो यहाँ पे हम ब्रेव से पढ़े हैं, ई का उच्चारण नहीं होगा, किसी भी वर्ड में लास्ट में ई का उच्चारण नहीं होता है, ई साइलेंट होता है, ठीक है। ब्रेव मतलब बहादुर। ब्रास, ब्रास का मतलब होता है पीतल, ब्रास मतलब पीतल। ब्रीफ, ब्रीफ को हम संक्षेप भी कहते हैं या छोटा भी कह सकते हैं, छोटा भी कहिए तो भी ब्रीफ सही है, और अगर संक्षेप में भी कहेंगे तो भी ब्रीफ सही है। ब्रॉल, ब्रॉल का मतलब होता है झगड़ा करना, ब्रॉल मतलब झगड़ा करना। ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक तोड़ना। बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल का मतलब होता है दो भाषा वाला, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज है जो दो भाषा में यूज करने वाला तो उसको हम बाइलिंगुअल कहते हैं। बाइलिंगुअल मतलब दो भाषा वाला या द्विभाषीय भी कह सकते हैं। बेट, बेट का मतलब होता है दाव लगाना, बीईटी, बेट मतलब दाव लगाना। बिट्रे, बिट्रे का मतलब होता है विश्वासघात करना, बिट्रे मतलब विश्वासघात करना। बायोग्राफी, बायोग्राफी देखिए हम बायोग्राफी को हम एक जीवनी कहते हैं, किसी के ऊपर बायोग्राफी फिल्म बनती है तो उसके इसका मतलब उसका हिंदी में अगर हम बात करें तो बायोग्राफी मतलब उसका जीवन पर, उसी के जीवन पर हम कोई फिल्म बनती है तो उसको हमको बायोग्राफी कहते हैं। बेल, बेल का मतलब होता है घंटी। बीड का मतलब होता है आज्ञा देना, ठीक है, बीड मतलब आज्ञा देना। बाइट, बीआईटी, बाइट का मतलब होता है काटना। ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना। ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब होता है खाली, ठीक है, खाली, कोई भी सादा पन्ना होता है या कोई भी खाली डब्बा होता है उसको हम ब्लैंक कहते हैं। बोट, बोट का मतलब होता है नाव। बून, बून का मतलब होता है वरदान, बून मतलब वरदान। बूथ, बूथ का मतलब होता है झोपड़ी। बोरिश, बोरिश मतलब गंवार। बॉस, बॉस मतलब मालिक।
ब्राइड, इसको हमको ब्राइड पढ़ना है। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। इसको तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है। दुल्हन, दुल्हन को इंग्लिश में हम ब्राइड कहते हैं और दूल्हा को ग्रूम कहते हैं। बिहाफ, बिहाफ का मतलब होता है पक्ष में, किसी के भी हित में, किसी के भी पक्ष में जब कोई बात कहता है तो उसको हम बिहाफ कहते हैं। ठीक है, तो आज की इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस के क्लास में हमने बी अल्फ़ाबेट से स्टार्टेड किया हुआ कुछ वर्ड्स देखे, उसके मीनिंग्स देखे, उनका प्रोनाउंसिएशन भी देखा। तो आज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारे वर्ड्स जो है वो बहुत ही अलग अलग वर्ड्स है, सेम सेम नहीं है, कभी सुनने में नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा टफ वर्ड्स लेके आई थी ताकि आप लोग इस वीडियो में कुछ नया सीख सको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।